आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कई बार हम लोग कंप्यूटर के लिए इंटरफ़ेस बनाते हैं, नेटवर्किंग के लिए इंटरफ़ेस बनाते हैं, चाहे वो ईथरनेट हो, यूएसबी हो, एचडीएमआई हो, डिस्प्ले पोर्ट हो और ये सब में हम लोग कोशिश करते हैं कि ये फ्यूचर प्रूफ हो। लेकिन ऐसा कभी साबित नहीं हो पाता कि वो फ्यूचर प्रूफ हो। ऐसा क्यों हो रहा है बार-बार हमारे साथ? तो समझना ये पड़ेगा कि ये मेन प्रॉब्लम है कॉपर में और कॉपर और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से बिहेव नहीं करता है। जैसे ही आप कॉपर में जो सिग्नल भेज रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते हैं, वो लड़ाई करने लगता है कॉपर से, यानी कि कॉपर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो कैपेसिटेंस लॉस बना रहा है। आप स्क्वायर वेव एक साइड में डालिएगा, दूसरे साइड वो आई डायग्राम बन जाता है, यानी कि लुच-पुच हो जाता है सिग्नल। तो इसके लिए हम लोग शांति से सब चीज़ को धीरे-धीरे ऑप्टिकल में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। क्यों? ऑप्टिकल में रेजिस्टेंस जैसा नहीं होता, उसमें सिग्नल लॉस ज़रूर होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। यानी कि अगर मैं आपको 100 मीटर कॉपर दूँ या 100 मीटर फाइबर दूँ, सबसे गया गुजरा फाइबर भी सबसे बेस्ट कॉपर को कई गुने से धो डालेगा। दूसरी बात, फाइबर में एक फाइबर स्ट्रैंड में कई सारे चैनल भेजना पॉसिबल है, प्लस कई डायरेक्शन में भेजना पॉसिबल है। यानी कि आप आराम से आज के टाइम में ऐसा कर सकते हैं कि उसमें 14 चैनल चल रहा हो, जिसमें से आपका ये समझ लीजिए 7 चैनल ट्रांसमिशन है, 7 चैनल रिसीविंग है। ये एक फाइबर पे है और ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि ऐसे ही करके मोबाइल टावर्स चलाए जा रहे हैं। मोबाइल टावर्स के लिए बहुत पहले अंडरग्राउंड फाइबर बिछा दिया गया और बस वो दोनों एंड में ये रिसीवर को बदलते जाते हैं और स्पीड बढ़ते जाता है। यानी कि जो फाइबर आपका 1 जीबीपीएस सपोर्ट कर रहा था 2010 में, वो आज के टाइम में आराम से 100 जीबीपीएस सपोर्ट कर सकता है और फिज़िक्स में कोई लिमिट नहीं है। जब तक फाइबर डिग्रेड ना करे, टूटे नहीं, तब तक बहुत आराम से आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं। कॉपर में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के कारण वो सिग्नल को बहुत लॉस कर देगा और ये एक दूसरा प्रॉब्लम भी बनाता है, जो कि हमारे स्विचिंग फ्रीक्वेंसी में हमेशा एक लिमिट होगा। चाहे वो फाइबर में ही क्यों आप नहीं भेज रहे हैं। दिक्कत ये होता है कि एक पॉइंट के बाद आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो उतना तेज़ स्विच नहीं कर पाता, मॉसफेट उतना तेज़ स्विच नहीं कर पाता है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग नए-नए इनकोडिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि PAM4। PAM4 में फ़ायदा ये होता है कि वो 1 बिट भेजने की जगह 1 पल्स पे 2 बिट डेटा भेज पाता है और इसके लिए वो 4 लेवल का इस्तेमाल करता है। क्या ऐसा कॉपर में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आपका PCI बस 6.0 जो आने वाला है, वो यही करता है, सर्वर में भी यूज़ होता है। लेकिन ये इतना सेंसिटिव है कि मदरबोर्ड का दाम कई गुने से बढ़ जाता है, ताकि वो सीपीयू से लेके PCI लेन तक बढ़ा सकें और इसको बाहर भेजने का तो सोचिए भी मत, ये बहुत ही फिनिकी होता है। यहीं PAM4 अगर आप फाइबर से करते हैं, कितना किलोमीटर भेजना है भेजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें कुछ ऐसा इंटरफ़ेस बनाना है जो आज बनाए और ज़िंदगी भर चलता रहे, तो हमें उसे फाइबर पे ही स्विच करना पड़ेगा, कॉपर पे नहीं कर सकते हैं।